जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी आपका लक्ष्य है जीवन में पाने का, उस लक्ष्य को पाने के लिए दुनिया भर की चीज़ों को छोड़कर आप अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित किए हैं। और मैं आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्द आप लोगों को वो लक्ष्य हासिल भी होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस में से कौन सी जॉब आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें, या बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा कि मेरा जो सिलेक्शन है वो एसएससी जीडी 2018 के थ्रू एसएसबी में भी हुआ था और उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 जो भर्ती आई थी उसमें भी हुआ था। दोनों में से मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन किया था, उसके अलग रीजन थे। आज हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, उसमें 4-5 पॉइंट हैं, उन पॉइंट को कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करें एसएससी जीडी के बारे में, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो एसएससी जीडी के अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और एनआईए और एसएसएफ, इन फोर्सेज में आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप इन्हीं फोर्सेज में ज्वाइन करोगे और अगर आपका सिलेक्शन दो जगह हो गया मेरी तरह, तो फिर आपके अंदर एक असमंजस की स्थिति आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस में भी सिलेक्ट हो गए हैं और एसएससी जीडी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। कुछ लोग राजस्थान पुलिस में भी सिलेक्ट हो गए हैं और एसएससी जीडी में भी सिलेक्ट हो गए हैं, और यही हाल अदर स्टेट का भी है। तो वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कौन सी फोर्स हमें ज्वाइन करनी चाहिए, आप अपने हिसाब से जरूर बता दें। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहला जो पॉइंट है यूनिफॉर्म। तो एसएससी जीडी के थ्रू जितने भी आप फोर्सेज में जाते हो तो आपको दो यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगी। एक आपकी सिविल पुलिस की तरह रहेगी, बिल्कुल खाकी की, और दूसरी आपको आर्मी की तरह दिखने वाली यूनिफॉर्म मिलेगी। तो जितने भी ये फोर्सेज रहेंगी इनमें आपको दो यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगी। जबकि अगर स्टेट पुलिस की बात करें तो यहाँ एक ही यूनिफॉर्म चलती है और वो खाकी चलती है। अब आप लोग कुछ लोग सोचोगे कि सर हमने आपकी दो फोटोज देखी हैं, एक में आप हल्की लाइट कलर की खाकी पहने हैं और दूसरे में डार्क। तो इस वक्त जो मैंने पहनी है ये अंगोला है और ये सर्दियों में चलती है। जबकि आपने मेरे अदर फोटोज देखे होंगे उनमें जो मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ वो गर्मियों में पहनी जाती है। ठीक है, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आपकी अलग अलग यूनिफॉर्म हमने देखी है, आप यूनिफॉर्म चेंज कर देते हो। ऐसा नहीं है, ये सर्दियों वाली है और वो जो आप लोगों ने देखी है वो गर्मियों वाली यूनिफॉर्म होती है। अब हम लोग बात करें सैलरी के बारे में, तो चाहे आप एसएससी जीडी के बारे में कहें या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, दोनों की जो सैलरी बेसिक पे है वो 21,700 है। फिर बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद किस फोर्स में हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मैं कहूँगा एसएससी जीडी में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ आप लगभग 50,000 तक सैलरी बन सकती है आपकी। इसके लिए ये है कि जैसे 21,700 आपकी बेसिक पे है, प्लस कुछ अलाउंसेस मिला के लगभग 30,000 के आसपास आपकी ट्रेनिंग में सैलरी बन जाती है। और इतनी ही सैलरी अभी यूपी पुलिस में भी मिल जाती है। लेकिन एसएससी जीडी में जब आप सीआरपीएफ या आईटीबीपी या बीएसएफ किसी भी फोर्स में हो, वहां आपकी जब पोस्टिंग हार्ड एरिया में होती है तो वहां रिस्क अलाउंस लगभग 17,500 18,000 के आसपास बनता है, जो कि आपकी सैलरी में जुड़ जाता है। तो लगभग आपकी सैलरी 50,000 के आसपास बन जाती है। तो अगर आप सैलरी के पर्पज से देखें तो मैं कहूँगा एसएससी जीडी बेहतर है। एसएससी जीडी में सैलरी लगभग 50,000 तक बन सकती है। वैसे अगर नॉर्मल बात करें तो 40,000 के अराउंड आपकी सैलरी बन जाती है। लेकिन अगर किसी भी स्टेट पुलिस की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग आपकी 30,000 से लेकर लगभग 31,000 32,000 तक ही आपकी सैलरी बन पाएगी। उसके बाद बात करें अदर स्टेट की, तो जैसे मध्य प्रदेश पुलिस के जो कैंडिडेट होंगे वहाँ सैलरी कम मिलती है उत्तर प्रदेश पुलिस से की अपेक्षा। और अगर हम लोग बात करें हरियाणा पंजाब तरफ की तो वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है उत्तर प्रदेश पुलिस की भी अपेक्षा। तो अगर आप इन स्टेट से हैं जिस स्टेट में आपकी सैलरी, पुलिस की सैलरी एसएससी जीडी की अपेक्षा ज़्यादा है, जैसे जो इंसान दिल्ली पुलिस में होगा तो वहाँ भी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है, तो वो दिल्ली पुलिस को ज़्यादा प्रेफर करेगा सैलरी के मामले में। लेकिन ओवरऑल देखें तो एसएससी जीडी की सैलरी किसी भी स्टेट पुलिस से ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं अपन लोग प्रमोशन के बारे में। तो एसएससी जीडी की अगर बात करें तो यहाँ आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके भी आगे बढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो असिस्टेंट कमांडेंट तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसका एक एज क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप लोगों ने ये जो आप वीडियो देख रहे हो, बहुत पहले मैंने इंटरव्यू किया था संगम माई का, ये हमारे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे थे, ये सीआईएसएफ से आए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। उस वीडियो से आपको बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें प्रमोशन के बारे में, तो अगर आप एसएससी जीडी में एज अ कांस्टेबल लगते हो तो लगभग आप इंस्पेक्टर या फिर एसी तक जा सकते हो। फिर अगर अपन लोग बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आप इंस्पेक्टर या फिर आपका जो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बेहतर है या फिर और भी ज़्यादा आप काबिल इंसान हो तो आप डीएसपी तक कांस्टेबल से भी जा सकते हो। और अभी भी बहुत सारे डीएसपी ऐसे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल से डीएसपी बने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं छुट्टियों के बारे में।
तो से केवल आपकी SSC-GD में CISF को छोड़ के CISF में आपको 45 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि बाकी सभी फोर्सेज में आपको 60 दिन EL और 15 दिन CL मिलती है। छुट्टियों के मामले में SSC-GD फोर्स मेरे हिसाब से बेहतर है। देखिए, जब आपको छुट्टियां मिलती हैं तो उसमें नॉन वर्किंग डेज नहीं जोड़े जाते, जैसे आपका संडे हो गया और जो गवर्नमेंट की छुट्टियां मिलती हैं तो वो भी उसमें नहीं ऐड होती हैं। जैसे एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में किसी सैटरडे की छुट्टी है और संडे की छुट्टी होती है तो 2 दिन आपके ये जुड़ जाते हैं, और अगर आपने 4 दिन छुट्टी ली तो आपको 6 दिन छुट्टी हो जाती है। जबकि अगर पुलिस की बात करें तो यहाँ पे भी 60 छुट्टियां हैं, जिसमें 30 CL हैं और 30 EL हैं, जिनमें से पूरी छुट्टियां कोई भी नहीं काट पाता है। अब मैं खुद 1 साल से हूँ और मेरी लगभग अब तक 24 या 25 ही छुट्टियां हो पाई हैं, और बाकी जो आप लोग हमें घूमते इधर उधर देखते हैं तो वो सिर्फ ड्यूटियों में जाते हैं हम लोग, तो वो छुट्टियों के टाइम की नहीं है, वो ड्यूटी के टाइम की फोटोज होती हैं। तो छुट्टियां यहाँ पे 60 हैं, जिसमें 30 CL मिलती है और 30 EL मिलती है। EL का ये होता है कि ये आपके हर साल ऐड हो जाती हैं, जबकि CL आपकी लैप्स हो जाती हैं। जैसे मेरी अभी 4 छुट्टियां बची हुई हैं तो ये 4 छुट्टियां लैप्स हो जाएंगी क्योंकि अभी छुट्टी बंद चल रही है। इसके बाद SSC-GD हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो, सभी में कुछ और छुट्टियां हैं, जैसे आपकी मेडिकल लीव है, मैटरनल लीव है, उसके बाद लीव विदाउट पे है। लीव विदाउट पे के बारे में बता दें, इस जब आप लीव विदाउट पे लेते हो तो इसमें आपका एक तो एक बैच कम हो जाता है, दूसरा जैसे मेरे साथ वाले लड़के हैं, जब उनका प्रमोशन होगा तो मेरा प्रमोशन उनसे 1 साल बाद होगा अगर मैंने लीव विदाउट पे 1 साल ली होगी तो। दूसरी है, लीव विदाउट पे इतनी आसानी से नहीं मिलती है, कोई बड़ा रीज़न होना चाहिए तभी आपको लीव विदाउट पे मिलती है। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, और ये अधिकारियों पर डिपेंड करता है वो आपको छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे। तो लीव विदाउट पे ये कहें कि एक नुकसानदायक भी होती है क्योंकि उससे आपका एक बैच पीछे हो जाता है। फिर हम लोग बात करें कुछ सुविधाओं के बारे में जो SSC-GD में ज़्यादा है। जैसे बात करें मेडिकल फैसिलिटी उत्तर प्रदेश पुलिस में या फिर किसी स्टेट पुलिस में या SSC-GD में, दोनों में ही बराबर होती है। थोड़ी वो सेंट्रल लेवल की है तो वहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है कि आप SSC-GD एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो वहाँ अलाउंसेस भी अच्छे मिलते हैं, और वो अलाउंस किसी भी स्टेट पुलिस नहीं दे पाती है। जैसे अगर बात करें चिल्ड्रन अलाउंस, एक बच्चे पर आपको 27,000 के आसपास उसके एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है, और ये 2 बच्चों के लिए मिलता है। जैसे आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 54,000 रुपये पर ईयर आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए मिलेगा, जो कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, किसी भी स्टेट पुलिस में ऐसा नहीं है, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन SSC-GD में अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 हैं तो 3 का नहीं मिलेगा, लेकिन 2 बच्चों का आपको एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है। इसके बाद हम लोग कैंटीन की सुविधा के बारे में बात करें तो कैंटीन की सुविधा दोनों में ही बराबर में है, दोनों में CPC कैंटीन होती है। आर्मी की कैंटीन अलग होती है, ये CPC कैंटीन केवल सेंट्रल की जो आर्म फोर्सेस है और पुलिस के लिए होती है, तो कैंटीन दोनों में बराबर में है। अब हम लोग बात करें पढ़ाई के लिए तो देखिए, अगर पुलिस में भी रहो या फिर आप SSC-GD में रहो, अगर आपके अंदर पढ़ने की चाह है तो आप किसी भी जगह पढ़ सकते हो, ये फैक्ट है। कई लोग होते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में रह के भी पढ़ाई करके यहाँ से निकल के आगे चले जाते हैं, और कुछ लोग नहीं भी जा पाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके मूड के ऊपर। देखो, जब आपकी मंथली सैलरी आने लगती है और थोड़ा सा आपका भी माइंड डाइवर्ट होने लगता है, उसके बाद पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी भी फोर्स में रह के आप पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप SSC-GD में हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, दोनों ही फोर्सेस में पर्याप्त समय मिलता है पढ़ने के लिए, अगर आप निकालो तो, क्योंकि समय मिलता नहीं है, समय निकाला जाता है। ठीक है, हम लोग बात करें कि SSC-GD या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, इन दोनों में से किसका लाइफस्टाइल ज़्यादा बेहतर है। तो कल मैं ड्यूटी कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे साथ CRPF के जवान थे, तो वो अपना बातें बताने लगे कि आपकी ज़्यादा बेहतर है जॉब, तो फिर हमने भी अपने दुख उनको सुना दिए, तो उसके बाद फिर दोनों ही जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हो गई। तो ऐसा होता है, जो जिस फोर्स में रहता है वो उस फोर्स की कमी आपको हमेशा दिखाते हुए मिलेगा। वो अपना चीज़ें सुना रहे थे, हम अपना सुना रहे थे, लेकिन जब हमने उन्हें अपनी चीज़ें सुनानी शुरू करी तो उसके बाद थोड़े से वो कन्विंस हुए और कहे कि हाँ आपकी चीज़ें सही है। क्यों? क्योंकि पुलिस में आपकी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, कभी भी आपको बुला लिया जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो टाइम है लगभग 10 से 12 घंटे की ड्यूटी तो हमेशा होनी ही है। उसके बाद आपका मूवमेंट भी हमेशा चलता रहता है। SSC-GD में भी आपका मूवमेंट चलता रहता है, लेकिन SSC-GD की ज़्यादातर जॉब आपको लगभग 8 घंटे ही करनी होती है। उसके बाद फिर आप अपना आराम से रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं होता है। पुलिस में ज़्यादातर टाइम ड्यूटी के अतिरिक्त भी और भी काम करने होते हैं। एक चीज़ और है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में बेहतर है कि यहाँ पे पोस्टिंग आपको लगभग 250-300 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है, और SSC-GD में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप SSC-GD में तो हज़ार किलोमीटर तक दूर ही आप पोस्टेड होते हो।
तो ऐसी स्थिति में जब आपके घर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप पुलिस में से तुरंत एक दिन की छुट्टी लेके जा सकते हो, लेकिन एसएससी-जीडी में इतने जल्दी आप अपने घर के नज़दीक या फिर घर पे नहीं आ पाते हो। फिर एक चीज़ और बात करें जो एसएससी-जीडी में ज़्यादा बेहतर है, जैसा मैंने कहा कि मैं ड्यूटी कर रहा था तो मैंने अपनी चीज़ें उनको बताई, वो ये है कि मैं जब से इस फोर्स में ज्वाइन हुआ हूँ, तो जितने भी आपके त्यौहार पड़ते हैं, चाहे वो हिंदुओं के त्यौहार हों या फिर मुसलमानों के त्यौहार हों, तो सारे त्यौहार पुलिस करवाती है। पुलिस की दायित्व होता है कि उन त्योहारों में कोई भी ऐसा उपद्रव ना हो या फिर शांति भंग ना हो। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी त्योहार होते हैं तो छुट्टियां बंद हो जाती हैं, तो त्योहार कोई भी आप पुलिस में रह के घर पे नहीं मना सकते हो। जबकि बात करें एसएससी-जीडी में, तो आप अपनी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब भी आप छुट्टी लगा के आराम से कोई भी त्योहार हो, जब भी आप छुट्टी लेते हैं तो घर पे वो त्योहार आप आराम से मना सकते हो। अब आप लोग कहोगे कि सर आपके हिसाब से कौन सी फोर्स बेहतर है, एसएससी-जीडी बेहतर है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बेहतर है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं, इनमें से सूटेबल आपके लिए कौन से हैं। और मैंने एसएसबी छोड़ दी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन कर ली थी, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कभी-कभी ऐसा होता है जो एसएससी-जीडी में भी घर के पास 6-7 साल के लिए लोग रह जाते हैं, पोस्टिंग करा लेते हैं और हो भी जाती है। लेकिन स्टेट पुलिस थोड़ी सी इस मामले में अच्छी रहती है कि आप सिविल में रह के काम करते हो और लोगों से मिले हुए रहते हो, तो आपको ज़्यादा ऐसा फील नहीं होता है। जबकि एसएससी-जीडी में बात करें तो फोर्सेस में कई जगह आपको ऐसी जगह रहना पड़ता है जहाँ पे पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहता है और आप अपनी ड्यूटी करते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एसएससी-जीडी अच्छी नहीं है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यूपी पुलिस अच्छी नहीं है। अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो जो भी आपके लिए नौकरी मिल रही है, सबसे पहले वो नौकरी ले लो। वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बेरोजगारी की एक जो सर्किल है उससे बाहर निकलना है सबसे पहले आपको। तो सबसे पहले जो भी आपको नौकरी मिल रही है वो नौकरी ले लो, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 2 फोर्सेस में सिलेक्शन हो गया है तो फिर ये आपके विवेक पर निर्भर करता है आपको कौन सी फोर्स में जाना अच्छा है। एसएससी-जीडी के थ्रू अगर अच्छी फोर्स आपको लग रही है कि वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं वहाँ ज़्यादा अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाऊंगा, तो आप वहाँ जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं उस फोर्स में हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में या फिर किसी स्टेट पुलिस में अच्छे से काम कर लेंगे, तो आप पुलिस में आ जाइए। दूसरी चीज़, जो अपने मन से ये पावर ये सब चीज़ें हटा दीजिए। जितनी भी ये नौकरियाँ हैं और नौकरियाँ सेवा करने के लिए होती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो पावर आवर ये सब चीज़ें खत्म है। मेन चीज़ है आप किस चीज़ फोर्स में सुटेबल हो। अगर आपको लगता है कि आप देखो, अगर आप पैसे के पर्पज से बात करें तो मैं कहूँगा कि एसएससी-जीडी ज्वाइन करो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट पुलिस में भी बढ़िया हैं, घर के आसपास रहते हैं, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो जाती है। मैं अगर बात करूँ एसएससी-जीडी की अपेक्षा, तो फिर आप पुलिस को ज्वाइन करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे एसएससी-जीडी को लेकर और स्टेट पुलिस को लेकर। देखो, मैं एक चीज़ और, आप लोगों के सपोर्ट की हो सकता है मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, तो उस टाइम पे क्या आप लोग तैयार रहोगे? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इस चीज़ का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में ढूंढूंगा कि क्या किसी भी वक्त अगर मैं आपसे एक कोई भी सहयोग करूँ, मैं पैसे के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ, वो कभी नहीं मांगूंगा। महादेव की कृपा है, जॉब है, पैसा इतना है। कभी अगर वाकई में भगवान ऐसा समय ना दे कि कभी कुछ ऐसा करना पड़े, मैं वो चीज़ के सपोर्टिव में नहीं हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, कभी भी अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों का सपोर्ट चाहिए पड़ा तो उस टाइम आप लोग हमेशा खड़े रहिए। मैं भी आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ और मैं प्रयास यही करता हूँ कि सही जानकारी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेरा जो उद्देश्य है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं यूट्यूब शुरू किया था सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे कोई इतना बताने वाला, आज तो हर एक इंसान बता रहा है। अच्छी बात है, उनको बताना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब है, कोई भी अपनी बात रख सकता है और अच्छी भी चीज़ है। किसी भी इंसान को वो चीज़ें अच्छी लग जाती हैं और किसी इंसान को वो चीज़ें समझ नहीं आती है, तो वो एक इंसान पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कभी भी आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो उस सहयोग क्या रहेगा वो आप लोग समझ रहे हैं, तो उस सहयोग के लिए कभी भी आप पीछे मत हटिए। और मैं हमेशा प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए एक बेहतर गाइडेंस दे सकूं, और मैं खुद प्रयास करूंगा कि लाइफ में खुद अब कुछ अच्छा कर पाऊं और उसी चीज़ के लिए प्रयासरत हूं। तो मुझे आपके सपोर्ट की जब भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन 20 दिन रह गए आपके एग्जाम के लिए, और मैं कमी कभी भी नहीं सुनूंगा। मुझे रिजल्ट चाहिए, मतलब रिजल्ट चाहिए, और मैं किसी भी एग्जाम सेंटर पे आपको मिल सकता हूँ, और वहां पर अगर आपने कहा कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो वहीं पे कान के नीचे बजा दूंगा। इतना याद रखना आप, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लो। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।